नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं प्रोफेसर संजय प्रश्नों की इस श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न नंबर 80 से लेकर 100 तक के सवालों को देखने वाले हैं। उससे पूर्व एक सवाल का उत्तर यहाँ पे पिछली वीडियो में गलत बताया था। हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक है वो किशोरीदास बाजपेयी को माना जाता है। बच्चे जो अगर ये हिंदी शब्द हट जाएगा तो वो शब्दानुसार जो रचना हो जाएगी शब्दानुशासन वो हेमचंद्र की रचना हो जाएगी। नीचे देखिएगा हेमचंद्र कृत की प्रसिद्ध कृति है शब्दानुशासन और किशोरीदास बाजपेयी की जो रचना है वो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास बाजपेयी की रचना है। दोस्तों ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आप सभी को भी इस प्रश्न को ध्यान रखना है। पिछली वीडियो में ये थोड़ा सा गलत हो गया था तो ये भूल चूक सुधार है। आप सभी को पता है मानवीय भूलें होती रहती है और उनका सुधारीकरण भी निरंतर होना चाहिए। चलिए सीधे अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 81। अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो आसान सा सवाल है। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार भी है और सभी विद्वान भी इसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, है ना। अब देखो आगे इसको देख लेते हैं कि 7वीं शताब्दी की ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहप्पा ने दोहाकोश नामक ग्रंथ की रचना की है। सरहप्पा बौद्ध धर्म के वज्रयान के प्रवर्तक माना जाते हैं। बच्चे वज्रयान से ही जो शाखा है वज्रयान उसी से सिद्धों का पलवन होता है। सहजयान से जैनों का पलवन होता है, इसलिए वज्रयान याद रखना है। वज्रयान के प्रवर्तक थे शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना था। जिस तरह से राहुल जी ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना था, उसी तरह से शिव सिंह सेंगर ने किसको माना था? पुष्पदंत को माना था। उसी तरह से गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भोज को माना था। ये जो बच्चे चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम इन्होंने कवि नहीं बल्कि महाकवि प्रथम कहा था। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? प्रथम महाकवि किसने माना है? तब आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें कि इन्होंने प्रथम कवि किसको माना था, तो भोज को माना था। इस सवाल को लेकर कोई भी विवाद आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध साहित्य जो है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक आपका है हीनयान और एक महायान। बच्चे जो हीनयान आगे विकसित नहीं हो पाता है, महायान आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक वज्रयान है और एक सहजयान है। और वज्रयान से ही सिद्धों और नाथों का उदय होता है और सहजयान से जैनों का उद्भव होता है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सद तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक और इतिहासकार। आप सभी को पता है इन्होंने एक इतिहास लिखा था, है ना, इस्तवारदाला लितेतर इंदुए हिंदुस्तानी। ये सवाल आपके, है ना, ये हम कई लगभग 3-4 वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात देखिए, सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। गार्सद तासी ये यूजीसी नेट, केबीएस और टीजीटी की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर गलती से भी कोई सवाल मान लीजिए मानवीय भूलों के कारण गलत हो जाता है तो आप उस प्रश्न के लिए बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस सवाल के उत्तर मैंने एडिट करके दोबारा डाल दिए होते हैं कि सवाल का जो ऊपर उत्तर बताया था वो गलत बताया था, है ना। तो उसको आप सही कर लीजिएगा, या आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं कि सर ये सवाल का उत्तर गलत था,
उसको मैं दोबारा से आपको रिप्लाई कर दूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य जो विमर्श लिखा था वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी करते हैं। विमर्श कौन करेंगे? बख्शी जी करते हैं। और ये जो 1923 ईस्वी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य है, हिंदी कथा साहित्य है, और इन्हीं के आधार पर पद्मलाल बख्शी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विशेष ख्याति पाई थी। वियोगी हरि की बात करें तो ब्रज माधुरी सार इन्होंने रचनाएं लिखी है, और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 85, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? इस सवाल का जो उत्तर है वो आसान है, मिश्र बंधु है। आप सभी को विदित है कि मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न नामक एक रचना लिखी थी। उन्होंने एक इतिहास भी लिखा था। वो कौन सा इतिहास था? मिश्र बंधु विनोद इतिहास इन्होंने लिखा था। इसमें आपको पता है ये जो पहला, ये 4 भागों में थी। ये पहले जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे, और जो चौथा भाग आया था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था, मिश्र बंधु विनोद, है ना। और इसमें लगभग 5000 कवियों को रखा गया था। मूल रूप से अगर हम देखें 4500 कानून, है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया गया, पहला गलत है ये, कि पहला तो किसने किया था? जॉर्ज गिरिसन ने लिखा था, है ना। जॉर्ज गिरिसन ने काल विभाजन सबसे पहले किया था, इसको विकास दिया था, है ना, विस्तार दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती 1903 ईस्वी से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, बहुत, है ना, ये आप सभी को पता है। और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। ये भी सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब दिए गए कूट का सही उत्तर में चयन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? तो आपको पता है वीरगाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था। राहुल जी ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल आदिकाल को नाम दिया था। अब आगे चलते हैं, इसका जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित मानी गई। बच्चे मैंने आपको बोला था कि जो आप आधुनिक काल पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य साहित्य कहा है। अब देखो, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल 3 भागों में बांटते हैं, एक भारतेंदु, एक द्विवेदी और छायावाद। छायावाद के बाद उन्होंने इतिहास नहीं लिखा है, ठीक है, छायावाद तक उनका सीमित है। अब देखो, प्रथम उत्थान ये भारतेंदु युग को कहते हैं। और पता है आपको, भारतेंदु युग का नामकरण जो किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो 1868 में कवि वचन जो पत्रिका थी उसके नाम पर किया था। 1868 में ये सन में है। अगर इसको आपने सन में संवत में बदलना है तो स्थापन जमा जैसे करोगे आपके पास आ जाएगा 1925। और अब देखो, प्रत्येक जो भारतेंदु है, द्विवेदी है और छायावाद है, प्रथम द्वितीय और तृतीय जो उत्थान है, उनमें सिर्फ 25-25 वर्ष का अंतर है। 1925 से 50, 1950 दूसरा हो जाएगा 1950 से 1975, और तीसरा हो जाएगा 1975 से अब तक। इस तरह से इसका उत्तर आसानी से हम निकाल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नलिन विलोचन शर्मा जी का है। मैंने क्या बोला था कि हम ईश्वर के दर्शन किससे करते हैं? अपने लोचन से करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था, इसका जो संपादन किया था, है ना, वो संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया था। ये स्वरूप से जो होता है ना, इसको संपादन बोलते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये नंद दुलारे वाजपेयी की 1945 में लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। अगला सवाल है, रीतिकाल का समय है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा
जो समय माना जाता है उसी को, है ना, उसी को सर्वमान्य रूप से स्वीकृत किया जाता है। अब देखो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक माना जाता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि इस सवाल को हम अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं। लगभग 10 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब 90 प्रश्न की ओर चलेंगे। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ये भी नामकरण से संबंधित सवाल था और ये रामचंद्र शुक्ल इनका सही उत्तर हो जाएंगे। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने दिया था। यहाँ पे गणपति विकल्प में नहीं है ना, यहाँ पे मिश्र बंधुओं की जगह अगर गणपति होता तो उसका उत्तर गणपति जी हो जाने थे। अगला भी नामकरण से है। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? बीज बोने का काम कौन करते हैं? अरे हमारे पिता महावीर है ना, वो करते हैं। तो इस तरह से देख लेते हैं बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। प्रारंभिक और आरंभिक जो नाम थे वो मिश्र बंधुओं ने भी दिए थे और ये दोनों नाम गणपति चंद्रगुप्त ने भी दिए थे। अब देखो चारण काल गिरसन का है, वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार सिद्ध सामंत राहुल और अपभ्रंश जो नाम दिया था वो धीरेन्द्र वर्मा ने दिया था। अगला सवाल है, रीतिकाल को अलंकृत नाम किसने दिया था? आसान सवाल था, मिश्र बंधुओं ने दिया था। इस सवाल की भी हम आलोचना कर चुके हैं, इसको अच्छी तरह से देख चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? बच्चे ये बोला है कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? आप ये मत सोचिएगा गारसदासी ने लिखा था, वो तो फ्रेंच भाषा में था। तो पहले जो लिखा गया था, यहाँ पे विकल्प नहीं है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का था, परंतु यहाँ पे विकल्प नहीं है। और दूसरा कौन सा लिखा गया था? शिव सिंह सेंगर ने सिम सिंह सरोज लिखा था। इसलिए विकल्प के आधार पर इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या सीखा कि प्रश्न को करते कैसे। मान लीजिए प्रथम जो है वो वहाँ पर विकल्प में ना हो तो द्वितीय जो होता है उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखो इसको हम ऑलरेडी बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब दोबारा से आपको ये पॉइंट करवाने चाहिए। अब देखिए अगला सवाल है 95। हिंदी आपको मिलान करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? तो आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखो एक का यहाँ पे एक कहाँ है, यहाँ पे दो दूसरा वाला है ना, ये वाला ठीक हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा है और उत्तरी भारत जो संत परंपरा है वो परशुराम चतुर्वेदी का है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का हो जाएगा। इस तरह से इसका जो विकल्प होगा वो भी सही हो जाएगा। और एक आधुनिक हिंदी साहित्य है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। अब देखिए कालक्रम के अनुसार आपको सही क्रम व्यवस्थित करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले आते हैं। अब देखो बच्चे इतिहास के अनुसार देखिए, पहले पर गारसदासी आ रहा है, दूसरे पर आपका कौन आएगा? मौलवी करमुद्दीन का आएगा, 1848 समथिंग है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? उसके आपका शिव सिंह सरोज वाला आता है। उसके बाद आपका गिरसन वाला आता है। उसके बाद आपका मिश्र बंधु आते हैं। उसके बाद आपके रामचंद्र शुक्ल आते हैं, है ना। इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा, डी विकल्प आसानी से हो जाएगा। बच्चे ये देखो ना, क्रम के अनुसार याद रखो। गोविंद पांडे को आपने पढ़ा होगा ना, तो देखो कौन सा इतिहास पहले लिखा गया है, ठीक है ना। और पुरानी हिंदी का हमें पता है, पुरानी हिंदी जब भी दिखे हमें गुलेरी को ढूंढना है, यहाँ से सवाल बन जाता है। हिंदी साहित्य का जो ये इतिहास है इसको आपने क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है, इनको सुमेलित करना है। पहला जो हिंदी साहित्य का नया इतिहास है वो किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा था। बच्चे 3 इतिहास पढ़ चुके हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये बच्चन सिंह के है ना।
तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्र गुप्त है, आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है, और संवेदना कौन व्यक्त करता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी करते हैं। इस तरह से ए विकल्प हमारे सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 99, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? तो आपको पता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है और ये सहज रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता है। अब देखो लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इसकी ट्रिक वैसे मैंने ये बनाई थी, सर बनाई है। स से श्याम सुंदर हो जाते हैं, शिव कुमार हो जाते हैं, और र से राम नारायण है। रामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं आते हैं। श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, राम नारायण इसमें आते हैं। जो बच्चे काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1893 में काशी या बनारस में हुई थी, है ना। और ये जो 3 संस्थापक थे। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। तो राधा कृष्ण दास इसको सभापति माना गया, मतलब इस काशी नागरी प्रचारणी सभा जो थी उसका जो सभापति थे वो राधा कृष्ण दास को माना जाता है। यहाँ से एक सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा मतलब पूछा ही जाता है। यहाँ पे लगभग मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं यहाँ से कोई ना कोई सवाल मुझसे पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमने आज 20 सवाल इस सीरीज में देखे हैं वो आपको समझ भी आए होंगे, और कल हम प्रश्न नंबर 101 से आरंभ करने वाले हैं। दोस्तों मूलतः देखिएगा, हर किताब में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उसका संशोधन करना हमारा काम होता है ना। गलतियाँ सबसे होती है और उनको सुधार करना, है ना, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।